नमस्कार दोस्तों। दुनिया एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। मिडल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में दुनिया किसी बड़े टकराव की गवाह बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मिशन तेहरान किसी भी समय शुरू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन की रणनीति लगभग तैयार कर ली है। यह हमला अचानक नहीं होगा, बल्कि पूरी योजना और रणनीति के साथ किया जाएगा, ताकि ईरान को जवाबी कार्रवाई का मौका ही न मिले। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसे रणनीतिक रूप से चारों ओर से घेरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गल्फ रीजन में मौजूद अमेरिकी आर्मी बेसिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कतर का अल उदीद एयरबेस, बहरीन में पांचवां नेवल फ्लीट, कुवैत और यूएई के मिलिट्री बेसिस तथा सऊदी अरब के एयरबेस पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने F-35 और F-22 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट्स, पैट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और कई एयरक्राफ्ट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को तैनात किया है। हजारों एडिशनल ट्रूप्स की तैनाती के साथ साथ यहां वॉरशिप्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। हर एयरबेस पे 24 आवर्स मूवमेंट चल रही है, जिससे संकेत मिलते हैं कि वेस्टर्न एशिया एक बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका ने अपनी नेवल पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान के बेहद करीब अरब सागर में तैनात कर दिया है। यह न्यूक्लियर पावर से संचालित सुपर कैरियर करीब 1 लाख टन वजन का विशाल वॉरशिप है, जिसकी लंबाई लगभग 333 मीटर है। इस पर 70 से अधिक एडवांस एयरक्राफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके साथ क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और सबमरीन से लैस पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लगभग 5,000 से अधिक नौसैनिक और सैनिक तैनात रहते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार जब भी अमेरिका अपने सुपर कैरियर को किसी क्षेत्र में भेजता है, तो यह सीधे युद्ध या बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का संकेत होता है। यही वजह है कि वेस्टर्न एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। जॉर्डन में बने अमेरिकी एयरबेस को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ ही यूरोप में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को भी एक्टिव कर दिया गया है। यह साफ संकेत देता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए मल्टी लेवल स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडो पैसिफिक कमांड के सीनियर ऑफिसर्स ने अचानक इसराइल की इमरजेंसी यात्रा की है। यह यात्रा सामान्य नहीं मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस यात्रा का उद्देश्य ईरान पर संभावित हमले की अंतिम रणनीति को तैयार करना था। अमेरिका और इसराइल के बीच हुई इस सीक्रेट मीटिंग के बाद अब ईरान पर हमला लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि ऐसी सीक्रेट मीटिंग्स के बाद दुनिया ने पहले भी कई बड़े सैन्य टकराव देखे हैं। एक दिलचस्प लेकिन डरावना संकेत अमेरिकन डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन से सामने आया है। जब भी अमेरिका किसी देश पर हमला करने की तैयारी करता है, तो पेंटागन के आसपास पिज्जा डिलीवरीज अचानक बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि युद्ध की तैयारी में लगे अधिकारियों और सैनिकों के लिए तेजी से खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस बार भी पेंटागन के आसपास पिज्जा डिलीवरीज में एबनॉर्मल ग्रोथ देखी जा रही है, जिसे कई लोग युद्ध के संकेत के रूप में देख रहे हैं। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान ने अपने एयर स्पेस को लगभग खाली कर दिया है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और विमानों के मार्ग बदले जा रहे हैं। यह कदम इस बात का संकेत देता है कि ईरान भी संभावित युद्ध को लेकर सतर्क हो चुका है
और अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। ईरान में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। कई शहरों में सरकार विरोधी आंदोलन तेज हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें आई। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी अमेरिका में बैठकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, जबकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की भूमिका को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस हिंसा में हजारों लोगों के मारे जाने और अरबों डॉलर की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ईरान को अंदर से कमजोर करने की बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा डर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। दोनों देशों का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है, तो यह अमेरिका और इजराइल के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसी कारण अमेरिका चाहता है कि ईरान को समय रहते रोका जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ईरान को हराना इतना आसान होगा? ईरान कोई कमज़ोर देश नहीं है। यह वेनेजुएला, इराक या अफ़गानिस्तान जैसा देश नहीं है। ईरान एक मजबूत मिलिट्री पावर है, जिसके पास मॉडर्न वेपन्स और मिसाइल्स का विशाल भंडार है। ईरान की मिसाइल शक्ति को दुनिया पहले ही देख चुकी है। वर्ष 2025 में जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था, तो इजराइल का प्रसिद्ध आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी इस हमले को रोकने में पूरी तरह विफल हो गया था। ईरान की फतह और सैजल जैसी मिसाइलें साउंड की स्पीड से भी कई गुना तेज हैं और कुछ ही सेकंड में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। ईरान को मिडिल ईस्ट के कई पावरफुल आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन का खुला समर्थन प्राप्त है। लेबनान का हिजबुल्ला, गाजा का हमास और यमन के हूती विद्रोही ईरान के सबसे मजबूत सहयोगी माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन संगठनों के पास हजारों रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें मौजूद हैं। अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं, तो ये संगठन तुरंत सक्रिय होकर इजराइल और अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे संघर्ष सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में झुलस सकता है। इस संभावित युद्ध में रूस और चीन की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। रूस और चीन दोनों ही ईरान के रणनीतिक साझेदार हैं और खुलकर पश्चिमी दबाव का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के महीने में चीन और रूस ने ईरान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी की हैं और हथियार सहयोग बढ़ाया है। कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज ने दावा किया है कि चाइनीज कार्गो विमान भारी मात्रा में हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेकर ईरान पहुंचे हैं। इसके अलावा रूस की एडवांस मिसाइलें और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी ईरान की ताकत बढ़ा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर रूस और चीन एक्टिव हुए, तो यह टकराव ग्लोबल पावर के संतुलन को हिला सकता है। ईरान ने हाल ही में एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का कोई भी शहर अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर भी ईरान की मिसाइल का निशाना बन सकते हैं। हाल के दिनों में ईरान में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह न्यूक्लियर बॉम्ब के परीक्षण का संकेत हो सकता है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो दुनिया एक नए और खतरनाक परमाणु युद्ध में प्रवेश कर सकती है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि यह है कि टकराव किस लेवल तक जाएगा। वेस्टर्न एशिया में बढ़ती सैन्य तैनाती, मिसाइल परीक्षण, गठबंधनों की सक्रियता और कूटनीतिक तनाव साफ संकेत दे रहे हैं कि स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों में डिफेंस बजट, मिलिट्री एक्सरसाइजेस और हथियार तैनाती में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर संघर्ष भड़कता है, तो इसका प्रभाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। युद्ध हुआ तो इतिहास बदलेगा
और अगर नहीं हुआ तो भी दुनिया की शक्ति संतुलन की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है। धन्यवाद।